हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। एक और नए दमदार वीडियो में फिर से हम उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज जिस वीडियो को पूरा देख लेना, लास्ट तक देख लेना, क्योंकि जो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा आपके अच्छे के लिए बताया जाएगा, आपके भले के लिए बताया जाएगा। जो परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है, मत्ती 12:36 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो जो मनुष्य निकम्मी बातें कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा और अपनी बातों ही के कारण निर्दोषी ठहराया जाएगा। दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन में स्पष्ट रूप से बताता है कि जो आप अपने मुंह से गंदी टेढ़ी बातें निकालते हो, याद रखना इन सब बातों का लेखा आपको बड़े सिंहासन के सामने देना होगा। मेरे प्रियजनों, आपके माता पिता आपका लेखा नहीं देंगे, तुम खुद अपना लेखा परमेश्वर के आगे दोगे। जो आप बोल रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, परमेश्वर के स्वर्गदूत अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। मेरे प्रियो, जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर, तब वही सब आपको बताया जाएगा, तब वही सब आप अपने मुंह से लेखा अपना सिंहासन के सामने दोगे। याद रखना, श्वेत सिंहासन के सामने सिर्फ और सिर्फ उन्हें खड़ा होना पड़ेगा जिनका उद्धार नहीं हुआ होगा, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं होगा। सिर्फ उन्हें सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें न्याय देना होगा, उन्हें लेखा देना होगा अपने कामों के अनुसार। इसीलिए आपको बताया जा रहा है, चेताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, भैया पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, गलत काम मत करो, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, आज पाप के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु बोले तो बीमारी आई, श्राप आया, दुष्ट आत्माएं आई, आशीष नहीं आई, ये सब पाप की वजह से हुआ। मेरे प्रियजनों, आपको पता है कि पाप एक ऐसा घातक खतरनाक है जो आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है, परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर सकता है। मेरे प्रियो, जब एक मनुष्य पाप करता है, व्यभिचार करता है, तो परमेश्वर उससे अपना मुंह फेर लेता है। मेरे प्रियो, वो देख नहीं सकता है पाप को। इतना पवित्र परमेश्वर है जो पाप को नहीं देख सकता है। मेरे प्रियजनों, तो जरा सोचो, एक पापी को, एक व्यभिचारी को, एक गाली देने वाले इंसान को परमेश्वर कैसे स्वर्ग में प्रवेश होने देगा। मेरे प्रियो, जरा सोचा है आपने, जब स्वर्ग दूत ने परमेश्वर के साथ बलवा किया, परमेश्वर के साथ विवाद किया, तब परमेश्वर ने उसके सारी सेनाओं को, सारे दूतों को स्वर्ग से फेंक दिया धरती के ऊपर। और आज वही गंदी आत्माएं बन गई हैं, आज वही दुष्ट आत्माएं बन गई हैं जो आपको पाप कराने से उकसाती हैं। वही दुष्ट आत्माएं और वही गंदी आत्माएं जो स्वर्ग में एक दूसरे के ऊपर दोष लगाती थी, दोष लगाती फिरती थी, वही सेनाओं को, वही दूत को परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे, स्वर्ग से निकाल दिया था उसके घमंड के कारण। उसके एक छोटे से पाप के खातिर उसे परमेश्वर ने उसके पद को छीन लिया उससे। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि इसके मन में घमंड उत्पन्न हुआ, मेरे खिलाफ वो भी परमेश्वर के सिंहासन को छीनना चाहा। उसने क्या सोचा, मैं परमेश्वर से ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठूंगा, मैं परमेश्वर के सिंहासन को उससे ले लूंगा, मैं ऊंचे ऊंचे मेघों पे चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को बनाया, क्या वो परमेश्वर उसके मन की बातों को नहीं जानता था? जानता था, और तभी परमेश्वर ने उसे और उसकी सारी सेना को धरती के ऊपर फेंक दिया। और आज वही लूसीफर शैतान बन चुका है, और आज एक मसीह को पाप में गिराने के लिए ऐसी कोशिश करता है, ऐसी कोशिश करता है, और वो कामयाब भी हो रहा है। मेरे प्रियो, अपने जाल में शैतान कामयाब भी हो रहा है। वो पाप में गिराता है, लोग पाप में गिर जाते हैं, व्यभिचार में गिराता है, लोग व्यभिचार में गिर जाते हैं। मेरे प्रियो, शैतान आपके अंदर घुसकर आपको मारेगा। मेरे प्रियजनों, आपको नाश करना चाहेगा, आपको नरक ले जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि शैतान का न्याय ऑलरेडी भैया पहले ही से कर दिया गया था। ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया गया है कि शैतान का न्याय परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था। वो तो नरक में जाएगा ही,
पहले से ही वो नरक में है मेरे प्रियो, और आपको भी नरक ले जाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कोई जन उद्धार पाए, कोई जन स्वर्ग जाए, कोई जन यीशु पे विश्वास करे, कोई जन प्रभु के को जाने। शैतान इसको ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मेरे प्रियजनों, ठीक है। वही शैतान जो यहूदा इस्करियोती के मन में ऐसे विचार डाल दिया कि उसने परमेश्वर के आगे पश्चाताप नहीं किया, माफी तक परमेश्वर से उसने नहीं मांगी, और जाकर उसने पेड़ में फांसी लगा ली, गर्दन मरोड़ दी, और वो मर गया उसी समय, और वो नरक में चला गया मेरे प्रियो। अगर वो उसी समय यीशु मसीह से माफी मांग लेता, अपनी गलती का एहसास हुआ था, क्षमा मांग लेता, पश्चाताप कर लेता, तो परमेश्वर से माफ कर देता और उसे स्वर्ग दे देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो। इसीलिए आपको बताया जा रहा है, चेताया जा रहा है, अभी आपका उद्धार नहीं हुआ है, उद्धार होना जरूरी है। जरा सोचो, अगर आप बिना उद्धार ही के मर गए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा। वो तो आपको अच्छी रीति से पता है कि नरक एक ऐसा स्थान है, नरक में जाने वाले इंसान को चैन नहीं मिलता है, रात दिन पीड़ाओं में हमेशा के लिए वे लोग तड़पते होंगे जिनका नाम उस जीवन की पुस्तक में ना होगा। जरा सोचो मेरे प्रियो, जब आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको स्वर्ग दे सकता है। किसी के हाथ में नहीं है मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अलावा कोई आपको स्वर्ग नहीं दे सकता है। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में होगा तभी आपको स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा आपको नरक में ही डाल दिया जाएगा मेरे प्रियो। जरा सोचो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में जोना जरूरी है, वरना दूसरी मृत्यु, पहली मृत्यु तो यहीं पर है, और दूसरी मृत्यु जो परमेश्वर देगा वो भी भयानक, सहनशीलता के बाहर, हड्डी मांस बॉडी शरीर को एक कर देगा परमेश्वर मिलाकर। अभी जो शरीर मिट्टी में मिला पड़ा हुआ है, याद रखना, उसी शरीर को परमेश्वर जिंदा करेगा और आत्मा, और उसी शरीर को फिर से वही शरीर बनाएगा। तब आपको सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा, तब आपका न्याय किया जाएगा, तब आप शरीर में जब होंगे तब आपको आग जलाएगी, कीड़े काटेंगे, आग जलाएगी, तब आपको दर्द होगा। जब शरीर में होंगे तभी दर्द होगा मेरे प्रियो। जरा सोचो, जब यहाँ की एक चिंगारी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो नरक की आग कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। जरा सोचा है आपने? यीशु बार बार चेता रहे थे अपने चेलों से कि तुम सावधान रहना, तुम जागते रहना, तुम प्रार्थना करते रहना, कहीं तुम्हारे मन खुमार ना हो जाएं, कहीं तुम्हारे मन जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं कि वह दिन तुम पर अचानक फंदे के समान अचानक आ पड़े। परमेश्वर ने बार बार यही बता रहे थे, चेता रहे थे कि वो दिन तुम पर कहीं अचानक फंदे के समान ना पड़े, ताकि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बच जाओ और परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बन सको। मगर आज एक मसीही मन फिराता ही नहीं है, वो अपने मन का जीवन जीता है, अपनी इच्छा का जीवन जीता है, जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा वो करता है मेरे प्रियो। समय कम है, पश्चाताप कर लीजिए, मन फिरा लीजिए, पूरा वक्त चांस है, पश्चाताप करो, तौबा करो, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा मेरे प्रियजनों। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। गुड लक।